जिस तरह की गर्मजोशी विदेश सचिव निरुपमा राव के प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आई, भारत और पाकिस्तान के बीच शुरू हुई विदेश सचिव स्तरीय बातचीत को लेकर वो शाम तक आते आते पूरी तरह से नजारा बदल गया। अब भारत के तेवर क्या है? भारत के तेवर ये है कि भारत बातचीत के लिए उतावला नहीं है। भारत के तेवर ये है कि पाकिस्तान को ब्रीफ मिलता है आईएसआई और सेना से, भारत को ब्रीफ मिलता है प्रजातांत्रिक तौर पर चुन के आई सरकार से। तो आप समझ सकते हैं कि सलमान बशीर साहब के जो शिगुफे थे, जो उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में छोड़े, उसका नतीजा यह हुआ कि वो सारी गर्मजोशी ऐसा लगता है यू टर्न लेते हुए वापस वहीं पर आ गई जहां पर दोनों देशों ने शुरुआत की थी। मुंबई हमले के बाद पहली बार बातचीत की टेबल पर आए भारत पाकिस्तान के बीच कमोबेश सभी बड़े मुद्दों पर जबरदस्त मतभेद सामने आए हैं। इस बातचीत में आतंकवाद सबसे बड़ा मुद्दा था, लेकिन दोनों देश इस मुद्दे पर दो अलग अलग छोर पर दिखे। भारत ने मुंबई हमले का जिक्र करते हुए कहा कि मुंबई के गुनहगारों को सजा दिलाने का पाकिस्तान का वादा अभी अधूरा है, लेकिन पाकिस्तानी विदेश सचिव ने दो टूक कह दिया कि पाकिस्तान जो कुछ कर सकता था कर चुका है। कश्मीर के मुद्दे पर भी भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिव अलग अलग दावे करते नजर आए। निरुपमा राव ने दावा किया कि बातचीत में कश्मीर का मुद्दा उठा जरूर, लेकिन उस पर चर्चा ज्यादा नहीं हुई। Did the issue of Kashmir come up? What did they say and what was your response? The issue came up briefly and the position they took was on expected lines. I don't need to go into details of that. And we reiterated our national position. लेकिन बारी जब पाकिस्तानी विदेश सचिव की आई तो उन्होंने कश्मीर को बातचीत का कोर इशू करार दे डाला। This is the core issue, and in every engagement that we have had previously between our two countries, this issue of Jammu and Kashmir has been taken up. कश्मीर की तरह ही हाफिज सईद को लेकर भी दोनों देशों के बीच मतभेद उजागर हो गए। भारत दावा करता रहा है कि उसने सईद के खिलाफ पाकिस्तान को पर्याप्त सबूत सौंपे हैं, लेकिन पाकिस्तान उसे सबूत मानने को तैयार नहीं। Hafiz Saeed is concerned, the Indian side has raised this issue earlier on, and we got a brief paper on this. And the fact is that that paper was more of a literature than evidence. जाहिर है बातचीत की शुरुआत भले हो गई हो, लेकिन जिस तरह से कई अहम मुद्दों पर दोनों मुल्कों के बीच गहरी खाई दिखी, उससे तो यही लगता है कि आगे का रास्ता बेहद मुश्किल होगा। करीब 1.5 साल के बाद भारत और पाकिस्तान बातचीत की मेज पर जरूर बैठे, लेकिन दोनों के ही रवैये से बिल्कुल साफ था कि अपने अपने मुद्दों को लेकर कोई भी नरम रवैया अपनाने के लिए तैयार नहीं है, फिर चाहे वो भारत के लिए आतंकवाद का मुद्दा हो या फिर पाकिस्तान के लिए कश्मीर का। अभिषेक शर्मा के साथ रितुल जोशी, दिल्ली आज तक।